हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान की फिफ्थ क्लास होगी। कौन सी फिफ्थ क्लास होगी? इससे पहले हम लोगों ने 4 क्लासें कंप्लीट कर ली है। आप लोगों ने नहीं देखी तो पहले जा कर के उनको देखिए, देन ये आप लोग इन क्लासों को स्टार्ट करिए। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आती है, समझ में आती है, तो आप लोगों से मात्र इतनी गुजारिश है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल्स को सब्सक्राइब कर दिया करो और दोस्तों में शेयर कर दिया करो। मैं वो नहीं कहता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा कि ये कर दिए, शेयर करिए। देखो, थोड़ा सपोर्ट मिलता है तो क्या होता है, व्यक्ति मोटिवेट होता है, तो उस हिसाब से काम करता है, देन कंटिन्यू करता है। ठीक है, जैसे हम ही हैं, आप लोगों को अच्छा पढ़ाते हैं, आप लोगों को अच्छा कंटेंट नहीं देंगे तो आप नहीं। इसमें बहुत भैया एफर्ट लगता है, बहुत एफर्ट लगता है। क्वेश्चन कलेक्ट करना, पीडीएफ बनाना, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करना, ये सब चीज़ें बहुत इजी नहीं। पढ़ाना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन क्या है कि जिसका पैसन है वो काम करेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं? समता का अधिकार है 14 से 18, शोषण का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता 19 से 22 है, 23 से 25, 23 से 25 जो है, 25 से 28, सॉरी 25 से 28 जो है वो आपका धर्म का अधिकार है। 25 से 28 धर्म का अधिकार है। शोषण का अधिकार जो है 23 और 24 जो है आपका शोषण से संबंधित अधिकार है। हड़ताल का जो अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसी के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। कतिपय जो मौलिक अधिकार हैं वो किसे नहीं दिए जाते हैं? दिवालिया व्यक्तियों को, विदेशियों को, असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को, राजनीतिक पीड़ितों को। तो कतिपय जो मौलिक अधिकार हैं वो विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। किसको? विदेशियों को नहीं दिए जाते। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं? कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? ये एक अधिकार तो है, लेकिन ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ये एक अपना ही एक क्या अधिनियम है, उसी के तहत आता, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत। उसी के साथ में अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा? भारत में जो मूल अधिकार होता है वो किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा? समानता का अधिकार, शोषण के अविरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। तो जो भारत में मूल अधिकार किसके माध्यम से सुनिश्चित किए जाते हैं? वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ में अगला क्वेश्चन देखते हैं, मत देने का अधिकार मत देने का जो अधिकार है वो किस कोटि से संबंधित है? किस कोटि से संबंधित है? मानव अधिकार से, नागरिक अधिकार से, प्राकृतिक अधिकार है कि राजनीतिक अधिकार है? तो मत देने का जो अधिकार है वो कैसा? राजनीतिक अधिकार है। कैसा? राजनीतिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्न में से कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963 का, कि शर्मा बनाम कृष्ण 1959 का, कि मुंबई राज्य बनाम बलसारा जो है 1951 का, 1951 का। तो इन मूल अधिकारों से संबंधित जो मामला है वो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का है, 1967 का है, 1967 के है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन से, अगला जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक। अब यहाँ से हमारे क्या हो जाएंगे, 36 से लेकर के 51 तक
मौलिक अधिकार भाग नंबर 4 अध्याय नंबर 4 36 से 51 तक। 36 से 51 तक ये कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से अवतरित हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, जो भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कनाडा से, आयरलैंड से। तो कहाँ के संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। 36 से 51 तक भाग 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? आपात स्थिति के प्रावधान में, केंद्र राज्य संबंध में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, कि इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है? वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है? संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, और किस भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में? तो बात की गई है लोक कल्याणकारी राज्य की, जो बात की गई है अनुच्छेद किस में बात की गई है? भारतीय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकते हैं? नागरिक जो होते हैं निम्नलिखित में से किसके पास जा सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसके पास जा सकते हैं? उच्च न्यायालय के पास, उच्चतम न्यायालय के पास, कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास? उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके पास जा सकते हैं? किसके पास जा सकते हैं? तो अगर राज्य कोई है वो जो मौलिक अधिकारों को, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं करता है, तो आप किसी के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये राज्य के ऊपर निर्भर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किए जा सकते? ये भाग अनुच्छेद है आज का 37। अनुच्छेद जो 37 है ये कहता है कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं न्यायालय द्वारा, किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है या इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत कानूनी न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, अर्ध प्रवर्तनीय है, कि आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय है, कि कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है? कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय हैं। तो क्या है? हमारे संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक हैं कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या राइट आंसर? उसके बाद में अगला क्वेश्चन, निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? समान काम के लिए समान वेतन, निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह देने की व्यवस्था, कि गोवध पर निषेध, की ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा? ऐतिहासिक स्मारकों की पर रक्षा। तो गांधी जी के जो नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है वो गोवध का निषेध है, गाय हत्या पर निषेध है। गांधी जी के जो नैतिक आदर्श थे वो कौन से थे? गांधी जी के जो नैतिक आदर्श थे वो एक ग्राम पंचायतों का गठन था, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना था जैसे कुटीर उद्योग इनको, और जो मदपान, शराब, मदिरा पीना ये निषेध था, गोवध पर जैसे निषेध था, और कृषि एवं पशुपालन का संगठन पर गांधी जी इन पे विशेष बल देते थे। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न में से कौन गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? कौन जो है वो गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? ग्राम पंचायतों का आयोजन, समान कार्य के लिए समान वेतन, मजदूरों का संरक्षण, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। तो कौन सा इसमें संबंधित है? कौन सा इससे सही है? तो बताइए हमको कौन सा इसमें सही है? बताइए भाई क्या हुआ, कौन सा सही है? तो इसमें जो ऑप्शन आपका है
देखो, समान कार्य के समान वेतन, ये तो बात नहीं कि मजदूरों का संरक्षण नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायतों के आयोजन से संबंधित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन से, ग्राम राज्य के माध्यम से ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो भाई महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने कि जवाहरलाल नेहरू ने? तो कहा था महात्मा गांधी ने कहा था ग्राम राज्य के बारे में, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन में मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिकतम महत्वपूर्ण बना दिया गया? तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान 1978, 52वां संविधान संशोधन, जो 52वां संविधान संशोधन 52 संविधान संशोधन कि 56वां संविधान संशोधन? तो ये काम हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर बी ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारत के राष्ट्रपति को स्वविवेक अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? वित्तीय आपातकाल घोषित करना, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना? तो क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति को स्वविवेक के अंतर्गत क्या प्राप्त है? स्वविवेक के अंतर्गत राष्ट्रपति को एक ही चीज प्राप्त है, वो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। किसे? प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करना, वो। उसी के बाद अगला क्वेश्चन से, भारत सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य कौन होते हैं? विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए जाते हैं, केवल लोकसभा के होते हैं, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, कि नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य होते हैं? नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य बनते हैं। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए सही, बी सही, सी सही, कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही है? तो कहा है सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी जो सदस्य होते हैं विधानमंडल के, वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 69? तो अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है? तो कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना करता है या बारे में घोषित करता, अनुच्छेद 39 है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी भी बैंक के चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? के.टी. शाह ने कहा था, के.एम. मुंशी ने कहा था, कि के.एम. मुंशी ने कहा था, कि ऑस्टिन ने, कि भीमराव अंबेडकर ने? तो इसे कहा था के.टी. शाह ने कहा था। किसने कहा था? के.टी. शाह ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा की जाने के बाद इस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। 1 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 4 महीनों के भीतर, 6 महीनों के भीतर? कितने महीनों के भीतर उसका अनुमोदन हो जाना चाहिए? तो राष्ट्रपति द्वारा जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो उसे 1 महीने के अंदर, 30 डेज के अंदर, 30 दिनों के अंदर इसे क्या हो जाना चाहिए, अनुमोदित हो जाना चाहिए दोनों सदनों द्वारा। तो अनुच्छेद 352 का जो 4 पार्ट है उसी में ये बात कही गई है। उसी के बाद में अगला क्वेश्चन से, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का कि राज्य परिषद का? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति जो है वो होता है लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, कि या सांसद नहीं होता है? सांसद नहीं होता है। तो क्या होता है, देखो लोकसभा का तो सदस्य होता ही नहीं, राज्यसभा का भी सदस्य नहीं होता, किसी भी सदन का भी सदस्य नहीं हो सकता। तो क्या होता, वो कोई भी सांसद नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी क्या इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 66 में यह बात कही गई है। उसी के बाद में अगला क्वेश्चन से, किसने 2 अवधि तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, बीडी जत्ती, एम हिदायतुल्लाह। तो कौन थे? एस राधाकृष्णन जो थे वो क्या, वो दो बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता? 14, 12, 10, 14। तो 2 एंग्लो इंडियन किस में? लोकसभा में, और 12 कहाँ? राज्यसभा में। तो टोटल कितने हो गए? 14। तो ऑप्शन में दोनों सदनों की बात की तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति किस एक का अभिन्न अंग होता है? संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का, कि मंत्रिपरिषद का? तो देखो, जो संसद का अंग होता है, किसका होता है? संसद का अंग होता है। संसद में कौन कौन सा आता है? राष्ट्रपति आता है, लोकसभा, राज्यसभा आती। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ ही में ये मेरी क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ सपोर्ट करिए, तभी मैं ज़्यादा मोटिवेट हो करके आप लोगों को अच्छे से अच्छी क्लासें प्रोवाइड कराता रहूं, और आपको इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये मेरा पॉलिटी से दावा है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।